बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। और उन्हें जिस तरह से परिवार से जुड़ी थी, मुझे जितना मुझे, क्योंकि मेरा परिवार जुड़ा रहा है हमेशा से, तो आज भी वो खेती खुद करती थी। और खेती कर जो भी खेती को कार्य करने या कुछ भी बोना है या कुछ भी उनको, तो ये एक इंस्पिरेशन है कि मतलब इस 90 साल की उम्र में भी वो काम खुद कर रही थी, वो पूरी खेती को देख रही थी। तो ये हम सब लोगों के एक प्रेरणादायक है और हम सबको उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया है लोगों को समाज के अंदर, उनके ऊपर सभी को चलना चाहिए और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान से, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। एक राजनीतिक सवाल और है, 25 जून है आज के ही दिन जो है कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जी, क्या कहना चाहिए? ये दुर्भाग्य था हमारे देश के ऊपर जिस तरह से आपातकाल लगाया गया था। और ये एक हमारे इतिहास के अंदर काला अध्याय का नाम से आज 25 जून को हम सब लोग याद करते हैं। और ये बहुत बड़ा दुख की बात थी। और उस अध्याय को हमारे आज के जो नौजवान हैं उनको पढ़ना चाहिए कि वो आपातकाल जिन्होंने झेला है, वो दुख, वो पीड़ा, वो असहनीय था, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको झेला अपने देश के अंदर ही। ये बहुत बड़ी एक घटना जो है, ये देश के ऊपर एक काले अध्याय के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस कह रही कि हमारे समय में हर घर से खिलाड़ी होता था, अब बैन सा लग गया है, बल्कि खिलाड़ी रिटायर हो जाएगा। नहीं, खिलाड़ी कहाँ रिटायर हो रहे हैं। खिलाड़ी जिनकी उम्र हो जाती वो तो हम भी रिटायर हुए हैं, और हम रिटायर होंगे तभी तो नए खिलाड़ी निकल के आएंगे। और खिलाड़ी पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर मेहनत कर रहे हैं और उनको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं पहले के मुकाबले। किसी भी खिलाड़ी से अगर आप पूछेंगे, कोई भी खिलाड़ी आज ये नहीं कहेगा कि हमें सरकार सुविधा नहीं दे रही, बल्कि खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं था उससे भी बहुत बेहतर सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं मानती हूँ कि 2014 से पहले के हमें जो सुविधा मिलती थी और 2014 के बाद जो सुविधाएं मिली हैं, उसकी हम कल्पना अगर दिन रात की भी कल्पना करें तो वो भी कम होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन इस सरकार में किए हैं खिलाड़ियों ने, पहले तो प्रदर्शन आप आंकड़े देखिए ना, ओलंपिक के अंदर पहले कितने मेडल थे, अब कितने मेडल हैं। पैरा ओलंपिक के पहले कितने मेडल थे, अब कितने मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो पूरा प्रदर्शन आप देखिए, पूरे आंकड़े निकाल के देखिए। ये मैं नहीं कहती कि आप मेरे भी बात पे विश्वास कीजिए, लेकिन आंकड़ों पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। और उन्हें जिस तरह से परिवार से जुड़ी थी, मुझे, क्योंकि मेरा परिवार जुड़ा रहा है हमेशा से, तो आज भी वो खेती खुद करती थी। और खेती कर जो भी खेती को कार्य करने या कुछ भी बोना है या कुछ भी उनको, तो ये एक इंस्पिरेशन है कि मतलब इस 90 साल की उम्र में भी वो काम खुद कर रही थी, वो पूरी खेती को देख रही थी। तो ये हम सब लोगों के एक प्रेरणादायक है और हम सबको उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया है लोगों को समाज के अंदर, उनके ऊपर सभी को चलना चाहिए और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान से, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। एक राजनीतिक सवाल और है, 25 जून है आज के ही दिन जो है कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जी, क्या कहना चाहिए? ये दुर्भाग्य था हमारे देश के ऊपर जिस तरह से आपातकाल लगाया गया था। और ये एक हमारे इतिहास के अंदर काला अध्याय का नाम से आज 25 जून को हम सब लोग याद करते हैं। और ये बहुत बड़ा दुख की बात थी। और उस अध्याय को हमारे आज के जो नौजवान हैं उनको पढ़ना चाहिए कि वो आपातकाल जिन्होंने झेला है, वो दुख, वो पीड़ा, वो असहनीय था, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको झेला अपने देश के अंदर ही। ये बहुत बड़ी एक घटना जो है, ये देश के ऊपर एक काले अध्याय के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस कह रही कि हमारे समय में हर घर से खिलाड़ी होता था, अब बैन सा लग गया है, बल्कि खिलाड़ी रिटायर हो जाएगा। नहीं, खिलाड़ी कहाँ रिटायर हो रहे हैं। खिलाड़ी जिनकी उम्र हो जाती वो तो हम भी रिटायर हुए हैं, और हम रिटायर होंगे तभी तो नए खिलाड़ी निकल के आएंगे। और खिलाड़ी पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर मेहनत कर रहे हैं और उनको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं पहले के मुकाबले। किसी भी खिलाड़ी से अगर आप पूछेंगे, कोई भी खिलाड़ी आज ये नहीं कहेगा कि हमें सरकार सुविधा नहीं दे रही, बल्कि खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं था उससे भी बहुत बेहतर सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली अगर मैं अपने आप को देखती हूँ
तो मैं मानती हूँ कि 2014 से पहले के हमें जो सुविधा मिलती थी और 2014 के बाद जो सुविधा मिली है उसकी हम कल्पना अगर दिन रात की भी कल्पना करें तो वो भी कम हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन इस सरकार में किए हैं खिलाड़ियों ने पहले तो प्रदर्शन आप आंकड़े देखिए ना, ओलंपिक के अंदर पहले कितने मेडल थे, अब कितने मेडल हैं। पैरा ओलंपिक के पहले कितने मेडल थे, अब कितने मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो पूरा प्रदर्शन आप देखिए, पूरे आंकड़े निकाल के देखिए। ये मैं नहीं कहती कि आप मेरे भी बात पे विश्वास कीजिए, लेकिन आंकड़ों पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, थैंक यू।